सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बादशाह ने तबीब को हुक्म दिया कि एक ऐसी किताब लिखो जिसमें हर बीमारी का जिक्र किया गया हो। तबीब ने कहा, ए बादशाह सलामत, मैं किताब लिखूंगा, मगर मुझे इस किताब लिखने के लिए वक्त दरकार होगा। बादशाह ने तबीब से कहा कि जितना भी वक्त लेना है ले लो, मगर ये किताब मुझे हर सूरत में चाहिए। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और किताब लिखने का काम शुरू हो गया। हकीम ने सबसे पहले बीमारियों के नाम लिखे, इसके बाद इन बीमारियों की वजूहात और इनका इलाज लिखा गया और आखिर में 2 मुतज़ाद चीज़ों को खाने के नुकसानात लिखे गए। 3 साल के अरसे में किताब मुकम्मल की गई। बादशाह की खिदमत में जब वो किताब पेश की गई तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और किताब को तफसील के साथ पढ़ना शुरू किया। आखिरकार बादशाह किताब के एक ऐसे सफ़े पर पहुंचा कि जहां 2 मुतज़ाद चीज़ें खाने के नुकसानात लिखे हुए थे। जहां लिखा हुआ था कि अगर तरबूज के फौरी बाद दूध पी लिया जाए तो अंतड़ियों में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बादशाह ने दिल में सोचा, ये क्या बात हुई, दूध और तरबूज दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं, तो फिर तरबूज के बाद दूध सेहत के लिए मुज़र क्यों। बादशाह ने हकीम को दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने जो इस सफ़े पर लिखा है इसका अमली तौर पर मुज़ाहरा किया जाए। अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर एक गरीब किसान पर तजर्बा किया गया। किसान को सबसे पहले ताज़ा तरबूज खिलाया गया और इसके बाद दूध पिलाया गया। अब सब इंतज़ार में बैठ गए कि कब किसान को अंतड़ियों का दर्द शुरू हो, मगर 2 घंटे गुजर गए और किसान को कुछ भी ना हुआ। बादशाह ने गुस्से से हकीम की तरफ देखा और हुक्म दिया कि हकीम को गिरफ्तार किया जाए और सूली पर लटका दिया जाए। हकीम ने कहा, मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए और इस किसान को 3 महीने के लिए मेरे हवाले किया जाए। बादशाह ने इसे 3 महीने के लिए मोहलत दे दी। हकीम ने किसान को शाही खाने खिलाए और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और शहजादों की तरह इसकी खिदमत की। 3 महीने के बाद हकीम ने किसान को चेक किया कि किसान का जिस्म नरम मिजाज हो गया है या नहीं। हकीम ने एक रात किसान के बेड में से नरम गद्दा निकाल दिया तो दूसरे दिन किसान ने कहा, मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। हकीम समझ गया कि अब किसान का जिस्म नरम मिजाज हो चुका है। 3 महीने के बाद हकीम ने बादशाह के सामने किसान पर दोबारा तजर्बा किया। पहले तरबूज खिलाया गया और इसके बाद दूध पिलाया गया। कुछ देर बाद किसान दर्द से चिल्लाने लगा और ज़मीन पर लेट गया। बादशाह ने हकीम से पूछा, इसकी क्या वजह है। हकीम ने कहा, आपने मुझे किताब लिखने का हुक्म दिया तो मैंने एक बादशाह की तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए किताब लिखी थी। इस किसान को मैंने 3 महीने तक आपकी तरह ऐशो इशरत दी, जिसकी वजह से किसान का मैदा नरम मिजाज हो गया। हकीम ने कहा, अगर अब भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप भी तरबूज खाकर दूध पी लें। अगर आपको कुछ ना हुआ तो आप मुझे कत्ल कर देना। बादशाह ने किसान की तरफ देखा जो दर्द से ज़मीन पर लेटा हुआ था तो बादशाह डर गया कि कहीं मेरी भी हालत किसान की तरह ना हो जाए। बादशाह ने हकीम को बहुत सारे इनामात से नवाजा और फौरी तौर पर किसान का इलाज करने का हुक्म दिया। इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि जो इंसान आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का आदी हो जाए वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे और अपने जिस्म को मजबूत बना ले ताकि वो सेहतमंद रह सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।